हेलो वेलकम बैक टू ऑल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, हम वाइटल साइन का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था सारा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया था मैंने, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था वो सब चीज़। ठीक है, अब हम डीप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, वाइटल साइंस का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जिसको पता है वो कमेंट कीजिएगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इन सेल्सियस में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। जिसको भी पता है जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर होता क्या है, क्या होता है टेम्परेचर, हम डिफाइन कैसे करेंगे बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी के द्वारा जो डिग्री ऑफ हीट मेंटेन हो रही है उससे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेम्परेचर। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का जो बैलेंस है उसे क्या बोलेंगे, बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे। थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस दोनों के बीच का जो बैलेंस है उसे ही हम टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी। आप सब नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे नोट सेट के टाइम पे। जब मेरे को नोट सेट देना था उस टाइम पे जो मैंने पढ़े थे वो ये नोट्स हैं, मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ा रही हूँ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ द बैलेंस बिटवीन thermogenesis and thermolysis in body। ठीक है, तो आप समझ गए कि टेम्परेचर क्या है, ये डिग्री ऑफ हीट है जो कि बॉडी के द्वारा मेंटेन होता है। या ऐसे बोल सकते हैं थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का जो बैलेंस है उसे ही हम बॉडी टेम्परेचर बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। तो अब हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर, और अगर हम बात करते हैं सेल्सियस की तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक साल में हमारे नर्सिंग के काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप सब नोट डाउन करते रहना। ये सारे नोट्स मैंने नोट सेट के टाइम पे पढ़े थे और इन सबको पढ़ के ही मैंने एक साल में ही अपना नोट सेट क्लियर कर लिया था। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और अब हम बात करते हैं कि बेस्ट कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, बेस्ट साइड क्या होती है कोर बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए। कोर का मतलब है कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब इंटरनल ऑर्गन या फिर ब्लड, इनका टेम्परेचर असिस्ट करने के लिए बेस्ट साइड क्या होगी, तो वो होगी टिम्पोनिक बॉन्ड टेम्परेचर। ठीक है, क्या होगी, बेस्ट साइड टू चेक कोर टेम्परेचर, तो वो क्या होगी हमारी, वो होगी टिम्पोनिक बॉन्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है, हमने पढ़ लिया कि बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ लिया कि बेस्ट साइड क्या होती है कोर बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए। इसको आप स्टार लगा दीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है या फिर कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होता है ये। तो कोर बॉडी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, ठीक है, किस चीज़ का टेम्परेचर, ये इंटरनल ऑर्गन और ब्लड का जो टेम्परेचर है उसे ही हम कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। इस
टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन और ब्लड। इंटरनल ऑर्गन और ब्लड के टेम्परेचर को ही क्या बोलेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर बोल देंगे। ठीक है, याद रखना है। ओके, तो ये हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर हो गया। अब बात करेंगे कि कोर बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, तो वो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नियर बाय। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, नियर बाय 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा कोर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है और नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब हम बात देखो, और कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो इज लोएस्ट इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, एंड हाईएस्ट इन इवनिंग। ठीक है, ओके, मॉर्निंग में कम देखने को मिलेगा टेम्परेचर और इवनिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, तो हम बात करते हैं कि बेस्ट मेथड टू असिस कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर को असिस करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है। जैसे हमने पढ़ा था टेम्पोनिक बॉर्न टेम्परेचर या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मेथड। मेथड पूछ रहे हैं इसमें, मेथड के बारे में कि बेस्ट मेथड टू असिस कोर बॉडी टेम्परेचर क्या है हमारा, टेम्पोरल मेथड और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मेथड। ठीक है, तो हमने जान लिया कि बेस्ट मेथड क्या होगा कोर बॉडी टेम्परेचर को असिस करने का, टेम्पोरल मेथड और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, नॉर्मल जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल टेम्परेचर नियर बाय अप्रॉक्स हमारा इतना होता है, इसलिए बोलते हैं कि बेस्ट मेथड है। 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको कोर बॉडी टेम्परेचर का बेस्ट मेथड बोलते हैं। इसी रीडिंग की वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर असिस करने का। अब आप कभी भी भूल जाते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी, एज दिस रीडिंग इज वेरी नियर टू कोर बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई it is best method to assess core body temperature। ठीक है, ओके, ठीक है, एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस जो होती है हमारी बॉडी से, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो हीट लॉस हो रही है हमारी बॉडी से, क्या एक स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना, जो नोट कर लेना, हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन बॉडी इज रेगुलेटेड बाय या फिर मेंटेन्ड by heat regulatory center। ठीक है, हीट का जो प्रोडक्शन और लॉस हो रहा है हमारी बॉडी में वो किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है या फिर मेंटेन हो रहा है, वो हो रहा है हीट रेगुलेटरी सेंटर के द्वारा, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है
विच इज़, चलो जिसको पता है जल्दी से बताओ कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा हीट रेगुलेटरी सेंटर। वो प्रेजेंट होता है हमारे हाइपोथैलेमस में। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में, कि हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन और जो थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हीट का प्रोडक्शन कब कब होता है। ठीक है, यानी कि थर्मोजेनेसिस कब कब होता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, बात करेंगे हम थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो थर्मोजेनेसिस क्या होता है मैंने आपको बताया था। बताओ क्या होता है थर्मोजेनेसिस, जिसको भी याद है जल्दी जल्दी बताओ कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है। थर्मो का मतलब मैंने बताया था टेम्परेचर, और जेनेसिस मतलब बताया था प्रोडक्शन। ठीक है, हीट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। हमने बात किया था कि थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, जेनेसिस का मतलब हो गया प्रोडक्शन, यानी कि टेम्परेचर का प्रोडक्शन होना, यानी कि हीट प्रोडक्शन होना, जो कि क्या है, एक केमिकल मेथड है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केमिकल प्रोसेस है ये। ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि कब कब होता है थर्मोजेनेसिस। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा इसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के टाइम पे क्या होता है, थर्मोजेनेसिस होता है। फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो थर्मोजेनेसिस होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को बोलते हैं फूड मेटाबॉलिज्म। फूड मेटाबॉलिज्म, तो फूड मेटाबॉलिज्म के टाइम पे कितने कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होते हैं, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कितनी और फैट से कितनी। 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 4 किलो कैलोरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आप नोट डाउन करते रहना। अगर 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये है हमारा 4 कैलोरी। और 1 ग्राम फैट अगर होगा तो 9 कैलोरी है, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हमने बात की ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, फूड मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 कैलोरी, जबकि फैट सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। अब ये क्या होता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन एक वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी से जब कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड ब्रेक डाउन होकर बेसिक यूनिट ऑफ फूड बनाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड ब्रेक डाउन होंगी इसमें, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड्स में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड में जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो इसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है, इज प्रोड्यूस बाय बॉडी टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स unit of food into basic unit of food, unit of food।
कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड से जब बेसिक यूनिट ऑफ फूड बनता है उस टाइम, जब कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड ब्रेक डाउन हो गए बेसिक यूनिट ऑफ फूड बनाता है, उस टाइम पे बॉडी के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे ही हम बोलेंगे स्पेसिफिक डाइनिंग एक्शन। यह एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी से कब प्रोड्यूस होता है, जब कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड बेसिक यूनिट ऑफ फूड में कन्वर्ट होती है। किस चीज़ के लिए? अभी कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड बेसिक यूनिट में क्यों बन रहा है? ये फूड मतलब ठीक है, किसके लिए हो रहा है? खाना अच्छे से पच सके, फॉर एब्जॉर्प्शन पर्पस। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट 5 से 6%, प्रोटीन 30%। अगर हम फैट की बात करें तो फैट हमारा 4% और मिक्स 12%। ठीक है, हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पढ़ लिया स्पेसिफिक डाइनिंग रिएक्शन ऑफ फूड, पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की, जो है हमारा एक्सरसाइज। हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में कि एक्सरसाइज से भी हीट प्रोडक्शन होता है, तो हीट लॉस से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होता है एक्सरसाइज के टाइम पे। हीट प्रोडक्शन मोर देन हीट लॉस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा है हार्मोन। ठीक है, हार्मोनल इफेक्ट से भी क्या होगा? हार्मोनल इफेक्ट से भी क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस कब कब होगी हार्मोनल इफेक्ट में? क्या क्या? जब इंक्रीज होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन इंक्रीज होंगे तब भी हीट का प्रोडक्शन होगा। जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज होंगे, हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे भी क्या होगा? इंक्रीज होगा हीट का प्रोडक्शन। ठीक है, हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक हमारा है एट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के टाइम पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे कितना हीट प्रोडक्शन होता है, तो होता है 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हीट प्रोडक्शन बॉडी में हीट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। अभी क्यों होता है? इफेक्ट ऑफ और उसके इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, और एस्ट्रोजन के इफेक्ट से क्या होता है? लिटिल बिट, थोड़ा बहुत स्लाइटली कम हो जाता है। ठीक है, और डिक्रीज होगा बाय एस्ट्रोजन। ठीक है, ये समझ आ गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया थर्मोजेनेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को फूड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, स्पेसिफिक फूड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसमें 1 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन भी 4 किलो कैलोरी, जबकि फैट में सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी मिलती हैं जो कि है 9 किलो कैलोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमारा स्पेसिफिक डाइनिंग पे ऑप्शन, जब कॉम्प्लेक्स यूनिट ऑफ फूड जब ब्रेक डाउन होकर बेसिक यूनिट ऑफ फूड बनाता है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है उससे ही एब्जॉर्प्शन के पर्पज़ से, तो उस टाइम पे क्या होता है? स्पेसिफिक डायरेक्शन टाइप ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट 5 से 6%, प्रोटीन 30, फैट 4 एंड ये मिक्स 12%। एक्सरसाइज के टाइम पे भी हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हार्मोनल इफेक्ट से भी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट है वो है सिवरिंग। सिवरिंग के टाइम पे भी क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अब बात आती है कि सिवरिंग के टाइम पे कैसे होता है। देखो, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होती है, हमारे स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। जब हम सिवरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है ना बॉडी की, तो स्केलेटन मसल्स जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है और कॉन्ट्रक्शन हो जाता है। जो हमारी इरेक्टाइल पिलाई मसल्स होती है ना स्किन में जो इरेक्टाइल पिलाई मसल्स हो उनका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? गूज़बम्स आने लगते हैं। ठीक है,
गूजबम्स आएंगे और हेयर फॉलिकल का इरेक्शन हो जाएगा। आप देखते हैं जब भी हमें सर्दी लगती है तो क्या होता है, गूजबम्स आ जाते हैं, मतलब कि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनका इरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और हीट लॉस कम होती है बॉडी पे और हीट कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में उस टाइम, ठीक है। तो आप समझ गए इस ये शिवरिंग के टाइम पे भी अनकंट्रोलेड movement of skeleton muscles and contractions of erector pili muscle of skin, ठीक है। जैसे क्या होगा, गूज बम फ्लसीस आएंगे, ठीक है, फ्लसीस आएंगे। और क्या होगा, इरेक्शन होगा ऑफ हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स का इरेक्शन देखने को मिलेगा, जिससे हीट लॉस डिक्रीज फ्रॉम बॉडी एंड इंक्रीज हीट कलेक्शन इन बॉडी, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे, 6 हमारा पॉइंट होगा स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के टाइम पे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होंगे, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होगी, इमरजेंसी हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। इमरजेंसी हार्मोन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे ही हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं तो क्या होगा, एक्टिवेट्स एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होंगे, फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, फिर इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ठीक है। हीट का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्फेक्शन की। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रोबॉडिज्म एंटर करता है, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी में फॉरेन बॉडी एंट्री की तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। किस लिए इंक्रीज होगा, टू किल द फॉरेन एंटीजन बाय इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन एंटीजन्स जो हमारी बॉडी में एंटर किए हैं उनको मार सके। फॉरेन जो बॉडी आई है हमारी बॉडी में, फॉरेन एंटीजन्स जो आए हैं उनको मारने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन के टाइम पे इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इसलिए होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज टू किल फॉरेन एंटीजन, ठीक है। फॉरेन एंटीजन को किल करेगा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करके फॉरेन बॉडी को मार देगा वो, ठीक है। तो इसलिए इन्फेक्शन के टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, थर्मोजेनेसिस में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसको फूड मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, एक्सरसाइज, हार्मोनल इफेक्ट, सेवरिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इन्फेक्शन, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट हमारा है
कि हीट लॉस के क्या क्या मेथड होते हैं। हमने हीट प्रोडक्शन के मेथड्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे हीट लॉस, मेथड ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस के मेथड अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉडी हीट कहाँ से लॉस होती है? हमारी स्किन से, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉडी हीट्स हमारी स्किन से तो हीट लॉस होगी, ठीक है, जैसे कि लंग्स के द्वारा, जीआई के द्वारा, किडनी के द्वारा, ठीक है। इन सब से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती रहती है। तो इसमें मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड हो गया हमारा कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन बताइए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंडक्शन क्या होता है। आप बताइए मुझे कमेंट करके कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, क्या थे 4 मेथड हमारे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन। ये हमारे 4 मेथड थे। सबसे पहले मैंने कंडक्शन की बात की थी। तो कंडक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वार्म एंड कूल सरफेस। जब दो ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा उस टाइम पे जो हीट लॉस होगा उसे हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद warm and cool surface, ठीक है। उस टाइम पे जो हीट लॉस होगी उसको कंडक्शन बोलेंगे, जो कि 3% होता है। अब सेकंड है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन को हम वेलोसिटी ऑफ एयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें हीट लॉस कब होती है? एयर की मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ एयर के द्वारा हीट लॉस होती है, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी हीट बाय एयर मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो ये कितने परसेंट होता है? मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया था फैन, ये कितना परसेंट होता है? ये होता है हमारा 15%। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम पे, परसेंट पूछा जाता है कितने परसेंट किससे हीट लॉस होती है, ठीक है। ये पूछा जाएगा, याद रखना है आपको। थर्ड मेथड है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जो है मोस्ट ऑफ बॉडी हीट जो कि रेडिएशंस मेथड के द्वारा हमारी स्किन से लॉस होती है। जैसे देखो, हीट लॉस होगी कहाँ से? अनबॉडी सरफेस से, अनकवर्ड बॉडी सरफेस से हीट लॉस होगी, ठीक है। हम नीचे खड़े हुए हैं, हमने कुछ मतलब हाथ जैसे अनकवर्ड बॉडी सरफेस है, वहाँ से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या था? यूवी रेस, ठीक है। अब ये कितने परसेंट होता है? ये होता है हमारा 60%, ठीक है। हीट लॉस्ट फ्रॉम अनकवर्ड बॉडी सरफेस टू कूल सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें हमारा क्या आता है? यूवी रेज आता है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा बॉडी टेम्परेचर के बारे में। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में, और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ बॉडी हीट, जो कि डिग्री ऑफ हीट जो कि बॉडी के द्वारा मेंटेन होती है, या फिर थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का जो बैलेंस होता है उसको हम बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। अब हम कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन के टेम्परेचर को कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सबसे कम रहेगा ये मॉर्निंग में और सबसे ज़्यादा इवनिंग में देखने को मिलता है। बेस्ट मेथड कोर बॉडी टेम्परेचर को असेस करने का हमारा है टेम्पोरल मेथड या फिर टेम्पोरल मेम्ब्रेन मेथड, जो कि क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो टेम्पोरल बोन
का टेम्पोरल जो मेम्ब्रेन है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं कॉरबो टेम्परेचर का, ठीक है। और सबसे बेस्ट मेथड कॉरबो टेम्परेचर के लिए वही टेम्पोरल बॉर्निंग मेथड है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट का जो लॉस हो रहा है, वो कौन सा सेंटर है जो उसको रेगुलेट करता है, वो है हमारा हीट रेगुलेटरी सेंटर, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है। फिर हमने पढ़ा था थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बारे में कि थर्मोजेनेसिस क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन थर्मोजेनेसिस कहलाता है, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है। इसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी बोलते हैं। ये इसमें मेथड में क्या क्या बात करी है हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बारे में बात की, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के बारे में, एक्सरसाइज, हार्मोनल इफेक्ट, सिवरिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इन्फेक्शन, इन सब से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट लॉस के बारे में हमने बात की। हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं। हीट लॉस क्या होता है, थर्मोलाइसिस क्या होता है, थर्मो यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर, और लाइसिस यानी कि वही लॉस या ब्रेक डाउन, ठीक है। हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इवेपोरेशन। 4 मेथड होते हैं। कंडक्शन 3% होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है उस टाइम पे जो हीट लॉस हो रही है उसको कंडक्शन बोलेंगे। कन्वेक्शन जो एयर ऑफ वेलोसिटी के द्वारा हीट लॉस हो रही है उसको कन्वेक्शन बोलेंगे, जो कि फ़ैन के द्वारा होता है। रेडिएशंस जो कि 60% देखने को मिलता है, जो कि यूवी रेज के द्वारा होता है जो हीट लॉस। जो अनकवर बॉडी सरफेस टू कूल बॉडी सरफेस जो हीट लॉस होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। ओके, अब हमारा इवेपोरेशन क्या होता है, मतलब वाटर जब कन्वर्ट होता है वेपर्स में तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, जो कि हमारा 22% होता है। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम हमारा सेकंड पार्ट इतना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पल्स के बारे में, ठीक है। हमने टेम्परेचर आज कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पल्स के बारे में कि पल्स क्या होती है उसके, ठीक है, साइट्स वगैरह सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।